पीरियोडिक टेबल में हैलोजन फैमिली से आप क्या समझते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। ग्रुप 17 एलिमेंट, द हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो भाई भैया हमने आपको पूरा बताया था कि हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक में आपको पता है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 13, 14 जो ग्रुप हैं वो तो कहाँ पढ़ते हैं आपके 11th क्लास में, और 15, 16, 17, 18 आपके यहाँ पढ़ते हैं। तो आज नंबर किसका बताओ भाई? ग्रुप 17 एलिमेंट्स का। ठीक है, अब आपने एक बात देखी थी, जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम क्या बोल दिया करते, बताओ? नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 एलिमेंट को हम क्या बोल दिया करते? ऑक्सीजन फैमिली। क्यों? क्योंकि उन ग्रुप्स का पहला मेंबर कौन आया करता? नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सिमिलरली जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है, इसमें पहला मेंबर हमारे पास कौन सा होता है? फ्लोरीन। पहले कौन होएगा? फ्लोरीन। उसके बाद कौन होगा? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और लास्ट में होगा एस्टाटिन। पता होगा ना आपको इससे भाई? तो यहां पर इसको एस्टाटिन बोलो, एस्टाटाइन बोलो भाई। ठीक है बात, ये सारे इस ग्रुप के अंदर रहते हैं। तो इसीलिए इसमें पहला कौन पड़ता है? तो आप कह सकते हो भाई आपसे वो फ्लोरीन फैमिली। लेकिन इनको सभी को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? इनको पहले के नाम से नहीं बोलते, इन्हें क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। इन्हें कलेक्टिवली हैलोजन बोलते हैं। आगे आपको ये तुमको यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होंगी। कलेक्टिवली नोन एज हैलोजन। ठीक है, हेलो का मतलब ही क्या होता है? सॉल्ट। और जीन्स का मतलब क्या होता है? बोर्न। यानी कि जीन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बोर्न। यानी कि जो साल्ट प्रोड्यूस कर सके। क्या? अब आप ये बताओ, जो सीएल है क्या वो Na के साथ जुड़ के सॉल्ट नहीं बनाता क्या? KCl है, KBr है, KI है, सब क्या बन रहे हैं? सॉल्ट। एक तरह नमक होता है। इवन NaCl तो आपको पता है कॉमन नमक होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? हैलोजन। हैलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, क्या होते हैं सारे के सारे? ये बहुत रिएक्टिव क्या है? नॉन मेटेलिक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की तरह एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 शो सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट थे उनमें ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी थी ना। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सारे के सारे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते क्या? इजंट इट? तो सिमिलरली जो ग्रुप 17 एलिमेंट हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा, बोलो भाई, बोलो भाई, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। ये बाकी ग्रुप में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में आपको एक रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्या? आमतौर पर जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनमें भी ट्रेंड्स में थोड़ा बहुत आपको भाई एक एनोमली देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एनोमलीज आपको कम मिलेंगी। एनोमली यहाँ पे है आपको, लेकिन पढ़ाएंगे उनके बारे में। ओके, एस्टाटिन यहाँ पर क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा है? फ्लोरीन। ये जो 4 ग्रुप है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हालांकि रेडियो एक्टिव फॉर्म इनकी भी एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता है आयोडीन की भी क्या होती है? रेडियो एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन इसकी नॉन रेडियो एक्टिव फॉर्म भी होती है जो जनरली सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन जो एस्टाटिन होता है वो तो होता ही क्या है? रेडियो एक्टिव। आगे आपको ये तो बाकी एलिमेंट्स क्या हैं इसके? नॉन रेडियो एक्टिव। एस्टाटिन यहाँ पर क्या है? रेडियो एक्टिव। अब हम थोड़ा बात करते हैं इनकी ऑकरेंस की। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन आपको पता है फेयरली अबंडेंट है नेचर में। आपको फ्लोरीन और क्लोरीन काफ़ी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो इतने ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो फ्लोरीन है इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स या फ्लोरस्पार, CF2, क्रायोलाइट। ये जो कंपाउंड नहीं है, कौन से भाई? जो हमारे पास इनसॉल्युबल फ्लोराइड होते हैं CF2, इसमें फ्लोरीन है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो कंपाउंड क्रायोलाइट Na3AlF6,
इसमें भी क्या है, फ्लोरीन कंटेंट। ये मैं आपको बता रहा कि फ्लोरीन भाई कैसे कैसे आपको मिलता है, समझे बात। या भाई फ्लोरोप्टाइट, ये क्या हमारे पास बताइए बस क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या भाई CaP, अरे फ्लोरीन कहाँ गया इसमें, नो नो सॉरी, हाँ ये रहा, और डॉट CaF2, इनका एक तरह से कंपाउंड में, इनका कंबाइंड है, इनमें इसमें दोनों होते हैं, नहीं आपको समझ में। तो ये क्या हमारे पास फ्लोरीन के सोर्स, एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सोयल, और ज़मीन के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। रिवर वाटर प्लांट एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, सोयल में भी है, नदी के पानी में भी है, हड्डियों में भी है, दांतों में भी होता है भाई सभी जानवरों के, ठीक है। आपको पता होगा ना हमारे दांतों में क्या होता है, फ्लोराइड होता है। सी वाटर क्या होता है, अब आपको पता समंदर में आपको पता होगा नमक की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और नमक के अंदर क्या होता है बताओ भाई, क्लोरीन। नमक के में क्या होता है, क्लोराइड आयन होती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि क्लोराइड आयन को हम वहाँ, क्लोरीन गैस को हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट तो वहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो आयन की फॉर्म में हो, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन तो भाई वास्टली अबंडेंट है, क्या क्लोरीन भाई नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है, किसकी फॉर्म में, NaCl के साथ मिलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ध्यान रखियो NaCl के साथ साथ कई दूसरे क्लोराइड भी होते हैं भाई, पोटेशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, और भी बहुत सारे क्लोराइड्स एग्जिस्ट करते होते हैं, नहीं आपको, अरे बोलो भाई। अच्छा वहाँ पर भाई क्लोराइड के साथ साथ क्या होता है, ब्रोमाइड भी होता है, आयोडाइड भी होता है, इसका सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्या सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनके क्लोराइड तो है ही है। सोडियम क्लोराइड सबसे क्या होता है ज़्यादा, लेकिन इनके ब्रोमाइड भी होते हैं, इनके आयोडाइड भी होते हैं। आपको पता होगा ना, जो बायो पढ़ते हैं उनको पता है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमको एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं गाइटर, है ना, गाइटर बोलते हैं उसको। वो मेरे ख्याल से थायराइड हार्मोन होता है कुछ, है ना, उसकी कमी से पैदा होती है। तो अगर हमारे नमक में आयोडीन ना हो तो हम, हमारी बॉडी को क्या होता है, नुकसान, हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो अगर हम समंदर का जो नमक खाते रहते हैं तो उसमें आयोडीन की अमाउंट क्या होती है, सफिशिएंट होती है। अगर जो नमक आप खरीद के खाते हो उसमें आयोडीन ना हो तो उसमें आयोडीन मिलाना चाहिए पहले, आगे आपको। आजकल आयोडीन, ये आप हाँ, कई नमक के जो ऐड भी आते हैं उन पे लिखा होता है आयोडीन युक्त सॉल्ट, किसमें ऑलरेडी क्या है, आयोडीन है। ओके ठीक है बात, बोलो भाई। बट इज इट मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ज़्यादातर कौन सा होता है इसमें, सबसे ज़्यादा 2.5 मास NaCl का होता है, क्लोराइड भाई ज़्यादा होता है। द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सीज, बोलो भाई, और जो सागर सूख जाते हैं वहाँ पर आपको बताओ क्या मिलेंगे, बताओ सोडियम क्लोराइड, बोलो भाई, कार्नालाइट, KCl, अरे KCl MgCl2 6H2O, समझो बात, एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ मरीन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम। जो भी मरीन लाइफ होती है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरे कई जो समंदर में जो खरपतवार होती है, सीवीड्स, उनके अंदर भी, समझा। फॉर एग्जाम्पल कंटेन टू 0.5% ऑफ आयोडीन, एंड चिली साल्ट पीटर कंटेन 0.2 सोडियम आयोडेट। तो भाई ये हमने क्या क्या बताया है इनके ऑकरेंस के बारे में, ठीक है। अब इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम यहाँ पर भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर हमने थोड़ी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या कर रखी हैं, बताओ, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या कर रखी हैं, सम्स अप कर रखी हैं, लेकिन इनको 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। तो पहले हम क्या बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही क्या है, सिंपल है। बताओ क्या होता है, क्या होता है कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 और NP5 होता है। आप चेक कर लो, अगर आप फ्लोरीन बोलोगे तो क्या होगा, वो ये मैंने बोला मैंने बोला है वैलेंस, तो आप फ्लोरीन बोलोगे तो 1s2 2s2 2p5 होएगा ना, क्या हो जाएगा 1s2 2p5। क्लोरीन हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो वहाँ पर एंड में क्या जाएगा 3s2 3p5, नीचे वाले में क्या जाएगा 4s2 4p5 5s2 5p5
6s2 6p5, तो हम कह सकते हैं ns2np5। तो इनके पास सिर्फ एक ही क्या होता है, वेल एक ही क्या होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। एक सिंगल इनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होएगा। आगे आपको तो ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये आपको पता, आप डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इनके बढ़ेंगे। आप कहोगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ने लग रहा है, क्या बढ़ रहा है लगातार, एटॉमिक नंबर वही, लेकिन एटॉमिक नंबर बेशक बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्लाउड क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन भाई आप नीचे आ रहे हो तो एक नई शेल भी तो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। फ्लोरीन में क्या है, 2 मेन शेल, क्लोरीन में क्या है, 3 मेन शेल, अगले में क्या है, 4 मेन शेल, तो एक नई शेल ऐड हो रही है। और जब आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने एक बात देखी थी कि नई शेल हमेशा बड़ी होती है पहले वाली शेल से, तो इसीलिए नई शेल के बढ़ने से जो साइज में इंक्रीज है वो ज़्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के मुकाबले। आगे आपको ये, इसीलिए बताओ क्या हो जाएगा, साइज क्या होगा इनका, बढ़ेगा। सबसे स्मॉलर कौन सा होएगा। और सेम बात क्या है इनके आयनिक रेडियस के लिए, नहीं आपको। अरे बोलो भाई, आप नीचे आओगे, अगर कोई आपसे पूछे फ्लोरीन से बड़ा कौन क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन आयोडीन, आगे आपको ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा कौन आयोडीन। और आप इनके अगर एनायन लो, उपकार, नींद आ रही है, आप सोते नहीं क्या रात को, थोड़ा अगर हो तो आंखों पानी मार लो थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो आप ये बताओ अगर F नेगेटिव हो, क्या हो, क्लोरीन नेगेटिव हो, ब्रोमीन नेगेटिव हो, आयोडीन नेगेटिव हो, और ध्यान रखियो जो इनकी एनायन होंगी ना उनमें भी सेम ट्रेंड रहेगा। और एक बात और, जो हैलाइड आयन होंगी वो हमेशा बड़ी होंगी, एनायन तो क्या होंगी, बड़ी होंगी अपनी पेरेंट हैलोजन एटम से, यानी कि आयोडीन नेगेटिव बड़ा होगा आयोडीन एटम से, क्लोरीन नेगेटिव एटम बड़ा होगा, क्लोरीन नेगेटिव बड़ा होगा क्लोरीन एटम से। और जो कैटायन होंगे क्या, इनकी कैटायन, क्योंकि आयोडीन पॉजिटिव भी बनता है, आयोडीन पॉजिटिव भी बनता है भाई, वो क्या होंगी, छोटी होंगी, किससे, नहीं आपको ये, अरे बोलो, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो छोड़ो, ये आपको मैं बताऊँ ज़्यादा होता है ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से, आगे आपको पता लगेगा। और क्या हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस पर क्या असर पड़ेगा बताओ भाई। पहली बात तो क्योंकि ये अपने इस टेबल में, क्योंकि रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन बिल्कुल कहाँ पर होते हैं, एंड से पहले होते हैं ना, तो फुल्ली फिल्ड बेशक ना होता, लेकिन भाई अपने ग्रुप में सबसे क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, इसीलिए सॉरी अपने पीरियड में, जैसे फ्लोरीन जो होगा वो अपने पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या रखेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि भाई अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, घटता है। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी, उस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे बिहेव करेगा बताओ भाई, बोलो भाई। देखो भाई बातों की टेंडेंसी बहुत कम होती है, टेंडेंसी आपको पता कम क्यों होती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है ना, सॉरी बढ़ती है ना अलोंग द पीरियड, क्यों होती है भाई, बढ़ती है। तो इस मान लिया हमारे पास ये लिथियम वाला पीरियड है, तो लिथियम वाले पीरियड में एंड में कौन होगा, नियोन, लेकिन नियोन से पहले कौन होगा, फ्लोरीन, तो उसकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, लिथियम के मुकाबले। लेकिन तो भी इनमें एक ट्रेंड तो होगा, हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगी, आयोनाइजेशन क्या होगा, घटती जाएगी। आगे आपको फिर क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भाई मैंने आपको वहीं पढ़ाया था, कहाँ पर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने इसको तब भी पढ़ा था, है ना, कि यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टर्म्स में ये कैसे बिहेव करेंगे बताओ, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकलने पर जो एनर्जी निकले इलेक्ट्रॉन गेन करने पर उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। मतलब जब क्लोरीन से क्या बनता है, क्लोरीन नेगेटिव, तो क्लोरीन नेगेटिव स्टेबल होएगा, क्लोरीन क्या होगा, अनस्टेबल।
फ्लोरीन नेगेटिव स्टेबल होगा किससे? फ्लोरीन से। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगी इनकी? नेगेटिव होंगी पहली बात तो। अगर नेगेटिव इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, तो इच्छा को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो एफिनिटी क्या है इनकी? पॉजिटिव। समझे बात? और हमको पता है स्मॉलर साइज का एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, बिगर साइज का एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम रखता है। तो हमें क्या लगेगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। उससे कम किसकी होनी चाहिए? क्लोरीन की। उससे कम ब्रोमीन की। और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? आयोडीन की। लेकिन एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है? क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से भी, और ब्रोमीन, और फिर क्या हमारे पास? आयोडीन। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, लेकिन फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो लेगा 2p में। कहाँ पर लेगा? 2p सब शेल में। अब 2p सब शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत। तो उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होगा? बहुत। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जिन 2p सब शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इसने, वो 2p सब शेल बहुत छोटी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन खूब बढ़ जाएगा। समझे बात? तो इस वजह से इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, लेकिन वो इतनी हो नहीं पाती इस वजह से। अब क्लोरीन की ज़्यादा कैसे होती है? क्लोरीन का होता है 3p। अब 3p की लोब क्या होती है? थोड़ी सी बड़ी होती है। उससे बताओ फिर क्या हो जाएगा? 3p ऑर्बिटल्स की लोब में दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने पर इतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होएगा। फिर तो आप कहोगे फिर तो ब्रोमीन में क्या होना चाहिए? और भी ज़्यादा क्या होनी चाहिए? एफिनिटी। क्योंकि वहाँ पर लोब क्या और भी बड़ी है, वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और भी कम होएगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है? उसका साइज बहुत बड़ा होगा भाई, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे आपको समझ में? तो ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। उसके बाद बताओ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब थोड़ा भाई कूलिंग हो रखी है ना सही? एसी होगा, कल ठीक करो एसी मैंने भैया, और ठीक कूलिंग कर रही है। ओके। और वो तो हम उसको बंद कर देंगे ना उपकर, वहाँ से वो हीट निकल जाती है। समझे बात? तो उसको बंद करना पड़ेगा, फिर और भी कूलिंग करेगा। कोई बात नहीं। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको बताया था भाई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बिना पे आप मुझे बताओगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? भाई डाउन द ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और अलोंग द पीरियड क्या होती है? बढ़ती है। तो फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भाई। और उससे कम कौन होएगा? क्लोरीन। उससे कम ब्रोमीन। उससे कम आयोडीन। ठीक है? ओके, वेरी गुड। फिर क्या हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हैलोजन बताओ क्या होता है भाई? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको भाई स्मूथ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बात? अरे बोलो भाई। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होंगी? गैस। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होती हैं? गैस। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ेंगे। यह आपको पता सा क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी? सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी। सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो पार्टिकल्स को अलग अलग करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? बढ़ेंगे। इजंट इट? ठीक है। और सभी हैलोजन क्या होते हैं? कलर्ड। क्या भाई? नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। देखो सारे के सारे हैलोजन आपको कलर्ड नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती ना, कोई चीज़ कलर कब देती है? अगर उसके ऊपर सूरज की लाइट पड़े। अब सनलाइट में 7 कलर होते हैं। अगर 7 कलर जिस रेशियो में पड़े हैं उसी रेशियो में टकरा के उल्टे आ जाए तो वो नजर आएगा वाइट। ऐसे आता ना भाई। अगर उनमें से कोई कलर थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्ब हो जाए तो बचे हुए जो कलर होंगे उनका मिक्सचर वाइट नहीं बना पाएगा। अब इन हैलोजन में क्या होता है? ये कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं पता आपको? विजिबल रीजन में। हैलोजन कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं? विजिबल रीजन।
तो आपके पास जो हैलोजन अवेलेबल होएगा, जब उसके ऊपर क्या पड़ती है, सनलाइट, तो वो उसमें से विजिबल रीजन में कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे रिफ्लेक्टेड लाइट में सारे के सारे कलर का जो रेशियो पड़ा था वो रेशियो नहीं बचेगा, और इसीलिए क्या नजर आएंगे, कलर्ड। आगे आपको ये, अरे बोलो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, लेकिन भाई क्योंकि इनकी लेकिन ये अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके रंग भी क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे है फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन क्या होता है, येलो। क्लोरीन क्या होता है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन क्या होता है, रेड। एंड आयोडीन क्या होता है, वॉयलेट इन कलर। समझे बात वही। फ्लोरीन और क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, पानी में सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल है, लेकिन क्लोरोफॉर्म, कार्ब CCl4 या CS2 इनमें आसानी से घुल के कलर्ड सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। ये क्या है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब होता क्या, यही तो बात होती है। मैं कहता हूँ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, कोई आपसे पूछ ले फ्लोरीन का कलर क्या होता है, तो कोई तरीका नहीं है आप उसको यहाँ पर पेपर में निकाल लोगे कोई फॉर्मूला लगा के, वो आपने याद कर रखा है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, आप डेटा बेस्ड क्वेश्चन के लिए NCERT कंसल्ट कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए कभी, और क्योंकि 80% पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, 20% क्या आता है, डेटा बेस्ड। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट के ऊपर। आगे आपको बताओ, वन क्यूरियस एनोमली, बताओ, स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, आपको ये बात नजर आएगी, फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में क्या लगता है, कम एनर्जी लगती है, और क्लोरीन की बताओ क्या लगती है, ज़्यादा। पे आप यहाँ पर देखो भाई, कहाँ गया, इनकी डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो आप, कहाँ है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या भैया, बताइए क्या हमारे पास 158.8, ये कितना है 242.6, 192.8 और 151.1। तो आपको बात नजर नहीं आ रही कि जो क्लोरीन है इसका बॉन्ड क्या है, मजबूत है, ब्रोमीन का बॉन्ड क्या है, वीक है, आयोडीन का बॉन्ड क्या है, और भी वीक है। इस बात को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, बताओ बताओ, पहले आप बताओ, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, आप जा रहे हो तो बॉन्ड एंथैल्पी लगातार घट रही है ना, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में कम खर्चा आ रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई, हाँ वेरी गुड, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, क्लोरीन के मुकाबले ब्रोमीन क्या है, और बड़े साइज का, ब्रोमीन के मुकाबले आयोडीन क्या, और भी बड़े साइज का। तो ये साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होएगी, बॉन्ड वीक होएगा, तोड़ने में क्या आएगा, कम खर्चा आएगा। तो इस बिना पे हमारे पास फ्लोरीन का क्या होना चाहिए था, बताओ, इस बिना पे फ्लोरीन का बताओ हमारे पास क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस बिना पे फ्लोरीन को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए थी ना, लेकिन लगती क्या सबसे कम लगती है, इजंट इट। तो इसकी बताओ वजह क्या है, देखो भाई, मतलब ये एक्सपेक्टेशन से क्या है, अलग है, इजंट इट। मतलब उसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो यहां पर हम, तो साइज छोटा होने की वजह से हम बताओ क्या बोलेंगे, साइज छोटा होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, हम तो क्या मानेंगे भाई, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तोड़ने में खूब खर्चा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का। लेकिन हुआ नहीं, वजह भाई इसका स्मॉल साइज होने से एक नुकसान और भी है, क्योंकि दोनों फ्लोरीन के पास क्या है, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं क्या, तो बहुत छोटे, बहुत नज़दीक आ गए स्मॉल साइज की वजह से। तो आप तो सोच रहे बॉन्ड मजबूत बन गया, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग आपस में रिपेल नहीं करें क्या, और उससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी नहीं है आपको। तो इस वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल जो बिहेवियर है उससे क्या होता है, अलग बिहेवियर शो करता है। ठीक है, अच्छा जरा एग्जांपल है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, लेस नेगेटिव, बताओ क्लोरीन से, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है, कम है, फिर भी फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी वजह भाई, क्योंकि देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या कम है ना, फिर भी बेटर क्या होता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वजह क्या है? क्योंकि भाई फ्लोरीन को तोड़ना क्या है? आसान। ऑक्सीडाइज करने के लिए आपने फ्लोरीन को तोड़ना तो पड़ेगा, तो फ्लोरीन टूटने में क्या है? बहुत आसान है। और दूसरा जो F नेगेटिव बनेगा उसका हाइड्रेशन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा। हाइड्रेशन क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था ना, छोटी आयन का जब कोई भी कैटायन या एनायन कहाँ पर जाती है? सॉल्वेंट में, तो उसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपोजिट एंड से सराउंड कर लेते हैं और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। नहीं समझे बात? तो भाई ये इतना ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होने के बावजूद ये क्लोरीन से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो स्पीशीज बनेगी क्लोरीन में और फ्लोरीन में, वो बनेगी वो जाएगी सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट में क्लोरीन नेगेटिव इतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल कौन है? फ्लोरीन नेगेटिव। और F नेगेटिव बनाने में क्या है? आसान था हमारे पास। नहीं है आपको? अरे बोलो भाई। अब बताओ क्या हमारे पास? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा देखेंगे भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी। अब कमाल की बात ये आपने बात देखी थी, ऑलमोस्ट सभी क्या शो कर पा रहे हैं? बताओ। आपने एक बात देखी थी, पहले आप ही बताओ इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? इनमें एक इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कमी है ना भाई। NH2NP5 है तो एक इलेक्ट्रॉन सारे ये ले सकते हैं। जो सोडियम से ले ले एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन तो क्या हो जाएगा? NaF, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तो उन सभी में इनकी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? -1। तो -1 ये सारे के सारे शो करते हैं, इजंट इट? लेकिन अब दिक्कत ये है, आपने जो बाकी इससे पहले आपने देखे थे ऑक्सीजन वाले, किस वाले? ऑक्सीजन क्या शो किया करता बताओ? 2 नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2O में ऑक्सीजन क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो किया करता? 2 नेगेटिव। लेकिन भाई ये ऑक्सीजन +2 भी शो कर पाया करता। किसमें? OF2 में। किसमें? कैसे? क्योंकि फ्लोरीन क्या आया करता? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब दिक्कत क्या है? क्योंकि फ्लोरीन होता ही क्या सबसे? फ्लोरीन तो मोस्ट होता है भाई, क्योंकि O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? एटलीस्ट फ्लोरीन तो था। तो O जब फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। लेकिन जब फ्लोरीन खुद क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कभी प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? अब से अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड करना पड़ेगा, और उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है नहीं। इसका मतलब फ्लोरीन कैन नेवर शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ क्या करता है? बताओ -1। नहीं है आपको? और जो बाकी हैं इस ग्रुप के, वो -1 तो मोस्ट कॉमन शो करते हैं, वो प्लस वाले भी शो कर सकते हैं। कौन से भाई? कौन सा? जिससे हमारे पास भाई क्या है बताओ? ClF2। क्या? ClF2 मेरे पास, सॉरी नहीं, ClF2 नेगेटिव, ClF2 नेगेटिव मेरे पास। तो इसमें बताओ क्या है? क्लोरीन किससे जुड़ रहा है बताओ? या मैं कहूँ बताओ मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे पास वो क्या है? IF7 है। क्या मेरे पास? IF7। इनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं इनको। नहीं है आपको? तो आपको पता है आयोडीन, जैसे सोडियम से NaI, सोडियम आयोडाइड, NaF, सोडियम फ्लोराइड, इन दोनों में दोनों हैलोजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? -1 -1। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन को जोड़ दूँ आयोडीन के साथ, तो I और F में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्या कौन है? फ्लोरीन ना? नहीं आपको समझ में? तो ये 7 फ्लोरीन आयोडीन से क्या करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे भाई। अगर बॉन्ड को पूरी तरह क्या मानूंगा मैं? आयनिक। तो आयोडीन कहाँ पहुंच जाएगा? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इस तरीके से बताओ हम क्या बोल सकते हैं कि बाकी भाई और भी शो कर सकते हैं। नहीं आपको? जैसे मेरे पास ये है, बताओ मेरे पास क्या मान लिया? क्या मेरे पास ClF3 है,
ClF3, यहाँ पर Cl क्या जाए, यहाँ पर +3 पहुंच जाएगा, नहीं है आपको, क्योंकि क्लोरीन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाइंड किए हुए। आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई, तो ध्यान रखिए भाई। अच्छा, हेलोजन ग्राउंड स्टेट में रखेगा तो इसमें क्या शो करेगा, -1 या +1? क्या इस कॉन्फ़िगरेशन से -1 या +1? एक प्रमोट कर दो, क्या करो, एक यहाँ क्या हो जाएगा +3, इसको इस्तेमाल कर ले बॉन्डिंग में, इसको और इसको इस्तेमाल कर ले तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इज़न्ट इट? ये कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो भाई। अरे ये क्या बना दिया, ये 3 भाई, ये NCERT की बुक है, लेकिन ये तो टाइप ऑफ मिस्टेक है ये, इसको हम कंसेप्चुअली मानेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं आ सकते भाई, ये पाउली प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया गलती से, नहीं है आपको, ये हटा दियो, नहीं आपको, यहाँ पर 1 लिखो, क्या लिखो यहाँ पर 1, तो +7 तक पहुँचे, कहाँ वो तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे ये, और लेकिन फ्लोरीन सिर्फ क्या शो करेगा, -1। और ऑल हैलोजन क्या होते हैं, रिएक्टिव। क्या सभी हैलोजन क्या होंगे बताओ भाई, रिएक्टिव होंगे। दे रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, और क्या बनाएंगे, हैलाइड्स, समझे बात। और हैलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, घटेगी। आ गया आपको? अरे बोलो भाई, और अब बताओ, क्योंकि ये बहुत इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि हैलोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन की, आपको पता है हैलोजन बहुत अच्छे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ले वो क्या होता है, रिड्यूस, जो इलेक्ट्रॉन दे वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो खुद तो क्या होगा, रिड्यूस, लेकिन दूसरे को क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज। तो जो खुद रिड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज, जो सोडियम है ये खुद क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन दूसरे को क्या करवाएगा, रिड्यूस, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि भाई जो हैलोजन होते हैं उन सब में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके वो तो क्या कर लेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो खुद क्या होंगे ये, रिड्यूस, तो दूसरे को ये क्या करवाएंगे, तो क्या क्या ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं है आपको? तो बोलो भाई, ठीक है, बताओ भाई, Br2 है, 2I नेगेटिव क्या हो जाएगा, 2Br, I क्या हो गया भाई, I क्या हो गया, रिड्यूस, सॉरी I क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और Br क्या हो गया, रिड्यूस, ठीक है बात, नहीं आपको? और ध्यान रखियो, डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप एविडेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो भाई, अगर किसी की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी घटती चली जाएगी तो उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होती जाएगी, और किसी की रिड्यूस होने की एबिलिटी घटती जाएगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। अगर किसी के खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ रही है, जो जितना इजीली क्या होगा रिड्यूस, वो उतना स्ट्रॉन्गर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बात? पोटेंशियल दे रखे, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे बोलो भाई, आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करके भी आप इनके क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पे कमेंट कर सकते हो। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, वेयर क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, बताओ, हाइड्रो हेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड। ऐसा क्यों भाई, बताओ? क्योंकि आपको पता है जो फ्लोरीन है वो बहुत स्ट्रांगली क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्ट्रॉन्ग कौन होगा, फ्लोरीन, और वीक कौन सा होगा, तो क्योंकि फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो वाटर को किस में रिड्यूस कर देगा, बताओ वो वाटर को भाई किस में रिड्यूस कर देगा, सिंपली ऑक्सीजन में। आ गया आपको ये? यहाँ बताओ, देखो ये बताओ, क्या हमारे पास फ्लोरीन की रिएक्शन है किस साथ, वाटर के साथ, क्या बन गया हमारे पास 4H+ और 4F- प्लस में क्या हो गया,
O2 यहाँ से निकल गया, O2 से क्या कर दिया, रिड्यूस। और दूसरी तरफ अगर कौन था मेरे पास, अब क्लोरीन और ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होगी किससे, फ्लोरीन से, तो वो इसको पूरी तरह रिड्यूस नहीं कर पाएगा, X2। वो तो क्या बना देगा, HX एंड OHX। ओके, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, नहीं। अब थोड़ा ये देख लो भाई, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, बताओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ये कैसे करते हैं रिएक्ट, सारे के सारे क्या बनाएंगे भाई, हाइड्राइड, क्या बनाएंगे, और सारे हाइड्राइड क्या होंगे, एसिडिक। जैसे HF फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये हाइड्रोजन से करके रिएक्ट क्या बनाएंगे, अपने हाइड्राइड। तो क्या होगा हमारे पास, ये HF, HCl, HBr एंड HI, सारे के सारे बनाएंगे, नहीं आपको ये बन रखे भाई। और ये क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लो आप, 190 फ्लो HF का ज़्यादा है, HCl का कम है, HBr का ज़्यादा है, HI का ज़्यादा है। तो अगर मैं HF को छोड़ दूं तो HCl, HBr, HI, HCl, HBr, HI यहाँ पर लगातार क्यों बढ़ रहा है ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, सेकेंडरी फोर्सेस क्या होंगी, बढ़ेंगी, सेकेंडरी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ेंगे। फिर अब फ्लोरीन का HF ऐसा क्यों है, HF मैंने आपको बताया था क्या भाई, एनामोलस कैरेक्टर इसका, क्या इसका एनामोलस बिहेवियर, उसको अलग बताएंगे, यहाँ पर आप इसको नोट कर लियो, ठीक है। सेम ट्रेंड किसमें है, HCl से HI तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो HF का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमको मालूम नहीं, इसको हम पढ़ेंगे भाई, इसकी वजह क्या होती है, इजंट इट। और बताओ फिर क्या हमारे पास भाई, बॉन्ड लेंथ, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या है, ये तो सही ट्रेंड बिल्कुल, इससे ज़्यादा कौन है भाई, हमको समझ आता है बॉन्ड लेंथ HF ही कम होएगी, वजह क्योंकि फ्लोरीन स्मॉलर साइज का, HCl में क्या होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, HBr में और ज़्यादा, HI में और भी ज़्यादा होएगी। और लेकिन अगर मैं बात करूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो HCl क्या है, कम है, HBr की और भी कम है, और HI की सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है हमारे पास, HF की, इजंट इट, क्या भाई, HF की, नहीं किलो, हाँ बताओ HF की सबसे ज़्यादा कौन भाई, हमको पता क्योंकि HF क्या है, स्मॉलर साइज, HF में फ्लोरीन क्या है, स्मॉलर साइज है भाई। ये F2 से मिक्स मत करियो, आपको हो F2 स्मॉलर साइज था, तो वहाँ पर तो बहुत कम आई थी ना, उसकी वजह दोनों फ्लोरीन के पास क्या थे, लोन पेयर, यहाँ पर एक H के पास लोन पेयर नहीं है। आ गया आपको ये, ठीक है। और बताओ यहाँ पर क्या भाई, पीके वैल्यू क्या, तो सबसे ज़्यादा पीके वैल्यू बताओ किसकी है, HF की, सॉरी सबसे मोस्ट नेगेटिव, आप यहाँ पे बताओ सबसे ज़्यादा पीके वैल्यू किसकी है, HF की, सबसे कम किसकी है, HI की। तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, HI का, और सबसे कम किसका है, HF का। मतलब HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HF क्या है, वीकेस्ट। वजह भाई सिंपल सी बात है, आप दो बातें देखते हो कि अगर भाई हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर देखूं तो HF क्या होना चाहिए, तो अगर मैं HF से HCl से HBr से HI आऊँ, क्या हूँ, HI आऊँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है ना। तो इस आपको पता है अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, आपको पता है अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एटम क्या होता चला जाए, मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ एटम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, और डिसोसिएशन क्या होता है हाइड्रोजन का, प्रोटॉन का, इजी। तो इसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होना चाहिए हमारे पास, HF। HF शुड बी, क्योंकि H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे हाईएस्ट है, HI में सबसे कम है। इसका मतलब यहाँ पर शेड पेयर सबसे ज़्यादा हैलोजन की साइड सबसे ज़्यादा किस में खींचा मिलेगा, HF में। तो प्रोटॉन को यहाँ पर धक्के मारना निकालना क्या होना चाहिए, आसान,
तो ये क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक। लेकिन है क्या ये, लीस्ट एसिडिक। वाई 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 बताओ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर तो क्या बोलता है, HF शुड बी मोस्ट एसिडिक एंड HI शुड बी लीस्ट एसिडिक। लेकिन आप ये बताओ भाई, साइज का फैक्टर हम नीचे आ रहे हैं तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो हैलोजन का साइज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लगातार वीक हो रहा है। तो H तोड़ना आसान, तो मैं अगर साइज का फैक्टर देखूं तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होना चाहिए, HI, क्योंकि लॉन्गर बॉन्ड होगा भाई, इजीली तोड़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब होता क्या है, यहां पर साइज का फैक्टर डोमिनेट करता किसके मुकाबले, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के मुकाबले। तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, HI, सबसे वीक कौन सा होगा, HF। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गई भाई। फिर क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन से सारे के सारे क्या करते हैं, बोलो भाई, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। फ्लोरीन बनाता है 2 ऑक्साइड कौन कौन से, OF2 क्या बनाएगा, बताओ, OF2 में फ्लोरीन क्या होगा, और क्या होगा, OF2 में फ्लोरीन क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या होगा, O2F2, क्या होगा, O2F2, इजंट इट। अब OF2 थर्मली स्टेबल है, लेकिन वही दूसरा स्टेबल नहीं है, ठीक है। दीज ऑक्साइड्स आर एसेंशियली ऑक्सीजन, इनको हम हालांकि ऑक्साइड नहीं बोल सकते, क्योंकि आइड किस पे लगता है, जो नेगेटिव वाला हो। क्या, माने मेरे पास OF2 है, क्या मेरे पास, तो हम इसको ऑक्साइड नहीं बोल सकते, क्यों बताओ। Na2O को मैं ऑक्साइड बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर O क्या है, नेगेटिव, जो नेगेटिव हो ना आइड उसके साथ लगता है। देखो, जब भी किसी कंपाउंड को बोलते हैं ना, उसका नाम लेते हैं, तो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट होता है क्या होता है, उसको तो ऐसे कैसे बोल देते हैं उसको तो, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसका, नेगेटिव पार्ट चाहे रियल में हो या फिर बॉन्ड को पूरी तरह आयनिक मानने पर नेगेटिव अपीयर होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइड या एट, आइड, एट, आइट, नहीं है आपको। जैसे NaCl सोडियम, ऐसे ही क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, नेगेटिव लगता है। अब OF2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन की O, फ्लोरीन होता होगा ना, नहीं होता, तो ये ऑक्साइड की वजह क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोलना पड़ेगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड, क्या बोलना पड़ेगा इसको, ऑक्सीजन फ्लोराइड, नहीं आपको भाई, ठीक है। तो वास्तव में ऑक्साइड ना हो, क्या है ये, फ्लोराइड है, नहीं आपको, अरे बोलो भाई। और जो O2F2 है, ये आप बताओ क्या होगा, प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा PuF2 में, ठीक है बात। और ये रिएक्शन का इस्तेमाल होती है प्लूटोनियम को PuF6 के तौर पे एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम स्पेंट, सॉरी, जो न्यूक्लियर फ्यूल स्पेंट होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें से प्लूटोनियम को एक्सट्रैक्ट करने में काम आती है, ठीक है। और तो क्या हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे भी क्या बनाएंगे, हाँ ये क्या बनाए, ऑक्साइड, ये क्या बनेंगे हमारे पास, क्योंकि देखो फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोरीन खुद क्या सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्साइड बनने के लिए नेगेटिव पार्ट किसको होना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। लेकिन जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो सब क्या बना सकते हैं, वो ऑक्सीजन से क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी अगर आयोडीन है कंपाउंड O के साथ, आयोडीन है कंपाउंड क्या वही O के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन का ऑक्साइड। क्लोरीन है कंपाउंड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का ऑक्साइड, नहीं आपको, अरे बोलो। तो ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन ऑक्साइड, बताओ कौन कौन से। और ध्यान रखिए भाई, यहां पर जो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 से +7 तक चलेगा, ठीक है। तो सबसे स्टेबल बताओ किसके होंगे हमारे पास, आयोडीन के, और सबसे अनस्टेबल किसके होंगे, ब्रोमाइड के। भाई हमको पता है ऐसा होता भी क्यों है, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होती है,
कम होती है इस पूरे के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन देना उसको इतना दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है बात। तो क्लोरीन ऑक्साइड Cu2 ClO2 Cl2, ये क्या हमारे पास क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या करेंगे, टेंड टू एक्सप्लोड। Cl2 क्या करता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम होता है भाई। बोलो भाई, पेपर पल्प और टेक्सटाइल और वाटर ट्रीटमेंट में। ठीक है, ब्रोमीन ऑक्साइड क्या होता है, ये क्या हमारे पास ब्रोमीन ऑक्साइड, ये क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, नहीं आपको ये, और आखिर में तो क्या होंगे हमारे पास ये, बोलो, इनसॉल्युबल एंड डिकम्पोज और वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये, और एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम होता है। अच्छा एक बात रुको भाई, ओके अब बताओ हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब आप ये बताओ, इन सभी को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, हैलोजन फैमिली में जो भी बैठे होते हैं उन सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है ना। तो अगर कोई मेटल आ जाए तो मेटल से, और मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो आपके अकॉर्डिंग मेटल से रिएक्ट करने पर क्या बनाना चाहिए, अगर सोडियम के मैं रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बनाएगा, NaX क्या बनाएगा। अगर मैं 2 मोल सोडियम को मिलाऊंगा X2 में, किस में, तो ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, क्या देगा इसको ये, तो क्या बन जाएगा 2NaX, सोडियम हैलाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। आ गया आपको, फिर बोलो भाई। या फिर हमारे पास क्या हो, मैग्नीशियम, क्या जैसे मेरे पास क्या हो, मैग्नीशियम। अब आपको पता है कि 2 Br को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अकेले मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, नहीं आपको है 3s2। तो इसके आउटर मोस्ट दोनों रिलीज कर सकता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद तो क्या हो जाएगा, दोनों Br क्या बन जाएंगे, Br नेगेटिव, और Mg क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और 2 Br नेगेटिव, क्या बन जाएगा, MgBr2, क्या हो जाएगा। और ध्यान रखियो भाई, अगर एल्यूमिनियम हो तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो 3 क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो क्या बनेगा, AlCl3, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो वो 2 फ्लोरीन एटम्स को फ्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करके CaF2 की फॉर्मेशन कर सकता है। क्या, CaF2। तो भाई इस तरीके से तो क्या हो हमारे पास ये, नहीं आपको। और ध्यान रखियो भाई, ये खुद एक दूसरे के साथ भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। आपको ये क्या बोला है, ये आपको पढ़ाएंगे भाई। क्या होता है, मान लिया हमारे पास एक हैलोजन है X डैश और एक क्या X, तो X डैश बन सकता है, X डैश X3 बन सकता है, क्या X डैश X3, नहीं है आपको। और X डैश X5 भी, और X डैश X7 भी। आपको कैसे जैसे ICL, क्या बताओ, ICL I में भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हमारे पास 5, नहीं है क्या, ये तो I का है। और फ्लोरीन का भी क्या होता है, ऐसा ही क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फ्लोरीन में क्या होते हैं बताओ, ये 2 3 4 5, ये तो क्या 5s और 5p, ये क्या 2s और 2p, नहीं है क्या आपको। तो ये जो आयोडीन होगा ये इससे कहाँ बाइंड कर लेगा, इससे, तो ये क्या है, तो क्या बन गया ICL, क्या बन गया ये ICL। लेकिन अगर आपने इसको प्रमोट कर दिया तो 2 नहीं आएगी, मेरे पास 3 अनपेड नहीं है क्या। अब ये कितने सील बाइंड कर सकता है, 3, ICL3 ICL5, ऐसे भी क्या बनते हैं इनके, इनको भैया अलग से हम पढ़ेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड के नाम से पढ़ेंगे इनको। आगे आपको बस मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड भी बन सकते
हैं। ठीक है, समझ गया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।